तो चलिए हम इसके चौथे चैप्टर की समरी हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें समरी मौजूद है जो आपके नॉवल के एंड में दी हुई है, जो हम क्लास में स्टडी कर रहे थे। इसके साथ साथ ये देखिए कि इसमें जो जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी लिखी है। तो द किंग इज इनसेंसिबल, बादशाह बेहोश हो जाता है द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि आपको याद होगा कि उस खाने में ब्लैक माइकल ने अपने भाई के लिए एक वाइन भेजी थी, एक शराब भेजी थी, जिसमें उसने कुछ नशा आवर अद्वियात मिला दी थी, जिसकी वजह से बादशाह बेहोश हो जाता है। उसका मंसूबा ये होता है कि किसी भी तरह से ऐसा हो कि बादशाह सुबह अपनी कोरोनेशन जश्न ताजपोशी में ना पहुंच सके, तो फिर वो लोगों को वरगलाएगा, ये बात मशहूर कर देगा कि एक ऐसा शख्स आपका बादशाह कैसे बन सकता है जो कि इतना नाअहल और इतना गैर जिम्मेदार है कि अपनी कोरोनेशन के दिन भी वो नशे में धुत पड़ा हुआ है और इस काबिल नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सके। अच्छा, तो अब ये द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो बहुत ही बेहोशी के आलम में होता है, द डे ऑफ द कोरोनेशन, और ये वही दिन होता है जब उसकी जश्न ताजपोशी होती है। बिकॉज द वाइन वाज ड्रग्ड, वजह क्या थी कि जो वाइन ब्लैक माइकल ने भेजी थी वो ड्रग थी, उसमें एक नशा मिला हुआ था। सेप्ट एंड फ्रिट्स आर सर्टेन दैट, सेप्ट और फ्रिट्स को इस बात का पूरा यकीन होता है कि माइकल विल स्प्रेड द स्टोरी दैट, कि माइकल जो है इस कहानी को फैला देगा कि द किंग वाज टू ड्रंक टू अटेन हिज ओन कोरोनेशन, कि बादशाह जो है वो इतना मदहोश है कि अपनी जश्न ताजपोशी में भी अपने कदमों पर चलकर नहीं आ सकता, और यही वो मौका होगा एंड विल सीज द थ्रोन, और ये वो मौका होगा कि वो इस ताजो तख्त पर कब्जा कर लेगा फॉर हिमसेल्फ, यानी वो खुद अपने लिए इस ताजो तख्त पर कब्जा कर लेगा। तो दे परसुएट, अब याद रखें बेटा कि यहाँ पर दे जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर किसके लिए, कर्नल सेप्ट और फ्रिट्स, तो वो दोनों के दोनों परसुएट रिजाइंडर, वो अपने मेहमान रिजाइंडर को आमादा करते हैं, कायल करते हैं कि टू सेव द थ्रोन फॉर द किंग, कि वो इस ताजो तख्त को बादशाह की खातिर से ही उसको बचा ले। किस तरह से बचा ले, उसे क्या करना पड़ेगा, बाय इम्पर्सोनेटिंग हिम, कि वो बादशाह का रूप धारे, क्योंकि आपको याद होगा कि इन दोनों की शक्लें जो हैं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ अगर आप उनके एंसेस्टर्स की तरफ जाए अगर आप, तो इनके एंसेस्टर जो थे, इनके आबा व अजदाद जो थे वो एक जैसे थे, एक पीढ़ी में जाकर वो उनके एंसेस्टर एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा ना, तो उससे कहते हैं कि आप बादशाह का रूप धार लें एंड गोइंग थ्रू द कोरोनेशन इन हिज प्लेस, और उसकी जगह पर आप लुरिटानिया जाएं, लुरिटानिया में जो कैपिटल सिटी है इस्ट्रेलसा, वहां जाएं और जश्न ताजपोशी में उसकी जगह पे आप शिरकत करें। ही इज मेड क्लीन शेव, अब उसका शेव किया जाता है क्योंकि दोनों में एक ही फर्क है और वो है बियर्ड का, तो वो इनको क्लीन शेव करते हैं लाइक द किंग, और बिल्कुल वो अब बादशाह की तरह से नजर आते हैं, एंड ड्रेस्ड, और फिर उनका लिबास भी वो बादशाह ही की तरह से उन्हें पहनाया जाता है, इन द सेलर ऑफ द लॉज, जिस शिकारगाह में वो मौजूद होते हैं उसके तहखाने में वो ये सारे काम करते हैं। जोसेफ, अ ट्रस्टी सर्वेंट, अब जोसेफ जो कि किंग रूडल एल्बर्ट के खाने पकाने का काम भी करता है और जो उसके बहुत ही काबिल एतमाद, बहुत ही भरोसे का एक मुलाजिम है, इस लेफ्ट देयर, उसको वहीं छोड़ देते, ये कहकर कि भाई जब ये जश्न ताजपोशी मुकम्मल हो जाएगी तो हम यहाँ से आकर बादशाह को ले जाएंगे, लेकिन जब तक बादशाह की हिफाजत करना किसका काम है, जोसेफ का। द ओनली अदर सर्वेंट मदर ऑफ जोहान, लेकिन याद रखिएगा कि अब यहाँ पर एक वाकया ये पेश आता है कि जब कर्नल सेप्ट और फ्रिट्स दोनों रूडल्फ रिजाइंडर को कन्विंस कर रहे होते हैं, कायल कर रहे होते हैं कि वो बादशाह का रूप धारें और ताजो तख्त जो है उसको अपने दोस्त यानी किंग रूडल्फ एल्बर्ट के लिए बचा लें, तो ये सारी बातें उसी शिकारगाह पर एक खातून मुलाजमा होती हैं, वही सुन लेती हैं, और वो मुलाजमा ब्लैक माइकल की बड़ी वफादार है। तो ये सारी मालूमात उनको मिल जाती है, लेकिन कर्नल सेप्ट जो कि फौजी आदमी है और जो खतरे का वक्त से पहले ही एहसास कर लेता है, वो ये अंदाजा लगा लेता है कि कोई बातें उनकी छुपकर सुन रहा है, तो उस औरत को वो बिलाखिर गिरफ्तार कर लेते हैं, और इस बात से बचने के लिए कि अगर इसको हम ऐसे ही छोड़कर जाते हैं तो हो सकता है सारी बातें सबको पता चल जाए, तो लिहाजा वो उस खातून को वहां पर बांध देते हैं और उसके मुंह में भी खासा कपड़ा ठूस देते हैं, ताकि जब तक वो वापसी उनकी नहीं होती वो भी वहीं पर है और ये राज ही रहे।
तो द ओनली अदर सर्वेंट, अब वहां पर जो सिर्फ एक सर्वेंट बची है वो है मदर ऑफ जोहान, वो है जोहान की वालिदा, ये वही मुलाजमा है। जोहान कौन है? द ड्यूक्स गेम कीपर। अब देखिए याद होगा कि ड्यूक यानी यहाँ पर ब्लैक माइकल, ये उन्हीं की जमीन है जहां पर इस वक्त बादशाह मौजूद है। उसका गेम कीपर है जोहान, यानी शिकारगाह की जो देखभाल करते हैं। तो कहते हैं कि जनाब कि ये वहां पर उस वक्त मौजूद है, तो इस प्लेनली अनट्रस्टवर्दी, तो ये खातून जो है हर लिहाज से एक नाकाबिले एतमाद खातून है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज दोनों एंड हैज टू बी बाउंड, वो दोनों के दोनों जो है उस खातून को वहां बांध देते हैं एंड गैग्ड, और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। गेग के मायने होते हैं सिर्फ मुंह में कपड़ा ठूसना, ये बांधना जरा नून यहाँ पे मिसिंग हो गया, याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि द प्लान इज फॉर रिजाइंडल टू रिटर्न सीक्रेटली विद सेप्ट दैट नाइट। अब वो मंसूबा ये बनाते हैं कि जैसे ही जश्न ताजपोशी अपने अख्ताम को पहुंचेगी और जैसे ही अंधेरा छाएगा, रात हो जाएगी, तो रिजाइंडल जो है वो सेप्ट के साथ खुफिया तौर पर उसी महल से, बादशाह के महल से इसी जगह पर शिकारगाह आएंगे और यहाँ पर वो असल बादशाह को लेकर चले जाएंगे और रिजाइंडल को सरहद पार करवा देंगे। तो किसी को कानून कान खबर भी नहीं होगी और इस तरीके से ब्लैक माइकल की तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। प्लानिंग यही होती है, लेकिन होता क्या है देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सेप्ट विल टेक द किंग बैक टू स्ट्रेलसाउ। अब ये होगा कि वापस यहाँ पर जब रिजाइंडल सेप्ट के साथ आ जाएगा तो उसके बाद सेप्ट वापस बादशाह को स्ट्रेलसाउ ले जाएगा एंड रिजाइंडल विल गेट अक्रॉस द फ्रंटियर, और रिजाइंडल जो है वो इस पर ल्यूरिटानिया की सरहद पार कर जाएगा। Residel, now impersonating the king, goes by train to Strelsau with Sept and Fritz. अब Residel बादशाह का रूप धारण ट्रेन के जरिए से स्ट्रेलसाउ रवाना होता है और उसके साथ फ्रिट्ज और सेप्ट साथ साथ मौजूद होते हैं। उस दौरान में बहुत घबराहट का शिकार होते हैं लिटिल रिजाइंडल, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि जो कोर्ट, रॉयल कोर्ट जो होता है, जो दरबार होता है, उसके आदाब क्या होते हैं, और ना ही ये वहां पर लोगों को जानता है। तो इस सारी की सारी बातें जल्दी जल्दी ट्रेन में कर्नल सेप्ट लिटिल रिजाइंडल को बताता है कि वह कौन कौन सी शख्सियात उसका इस्तकबाल करनी होंगी, इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होंगी, किस तरह के मामलात होंगे, किस तरह की तकारीब होंगी, उसे किस तरह का अपना बिहेवियर रखना है और किस शख्स के साथ कितना उसने जो है वो क्लोज होना है, कितना नहीं होना, क्योंकि उसे नहीं पता कि बादशाह के ताल्लुकात, यानी लिटिल रिजाइंडल को नहीं पता कि बादशाह के, लिटिल रिजाइंडल को इल्म नहीं था कि बादशाह के ताल्लुकात जो है वो दूसरे लोगों से किस किस तरह के। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ इसमें तस्वीर हैं जो इन्हीं मामलात की जो है वो अक्कासी करती है। देखिए यहाँ पर ये वो तमाम अल्फाज हैं, कुछ तस्वीर हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो लिटिल रिजाइंडल जब वहाँ मौजूद था तो ये बादशाह सलामत भी वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी मुलाकात होती है। फिर आप ये देख लें कि बादशाह जो है लिटिल रिजाइंडल को कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज के साथ अपनी शिकारगाह में मेहमान बना लेता है। उसका देखिए वो तकरीब है, खाना खाते हैं रात का, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये भेजा हुआ तोहफा है उस ब्लैक माइकल की तरफ से, जो कि बादशाह का सौतेला भाई है, और इसमें एक नशा आवर ये एक मशरूब है, शराब है, और जब बादशाह सलामत खूब इसे पी लेते हैं, ये देखिए उसके बाद उनकी हालत किस तरह की हो जाती है, सुबह उठने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नल सेप्ट एक बाल्टी भी लेकर आते हैं, बादशाह के ऊपर डालते हैं कि किसी तरीके से ये बेदार हो जाए, लेकिन वो बेदार होने का नाम नहीं लेता। उस वक्त कर्नल सेप्ट बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्हें आखिरी उम्मीद यही नजर आती है और वो कहते भी हैं कि लिटिल रिजाइंडल से मुखातिब होकर कि शायद कि तकदीर ने तुम्हें हमसे मिलाया है, वो शायद इसीलिए था। खैर उनको कन्विंस करते हैं और उसके बाद रिजाइंडल जो है वो स्ट्रेलसाउ रवाना होता है, उस तकरीब में हिस्सा लेता है। अब देखिए वहाँ पर ये तकरीब के मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए तैयारी है पहले तो लिटिल रिजाइंडल की, इनका शेप किया जाता है, बादशाह की तरह से बनते हैं, और उसके बाद ये ट्रेन से वहाँ पहुँचते हैं, घोड़े पे इनका सफ़र होता है, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान से शहर से गुजरना, वो सारे मामला आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए हम चैप्टर नंबर 5 की समझी की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजाइंडल्स इम्पर्सनेशन, ये बहरूप लिखा हुआ है, पे लगाइएगा, ये गलती से टाइप हो गया है। तो रिजाइंडल्स इम्पर्सनेशन ऑफ द किंग एट द कोरोनेशन, रिजाइंडल जो कि बादशाह का रूप धारे हुए हैं जश्न ताजपोशी में, उसके बाद द पब्लिक प्रोसेशन, यानी उसके बाद एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें वो शहर की गलियों में से जा रहे होते हैं, और उस वक्त जो है प्रिंसेस फ्लेविया भी उनके
साथ होती है। फिर उसके बाद एट द पोस्ट कोरोनेशन बैंक्वेट, आप यहाँ पर देखिए जुलूस ही की तरफ जो है कुछ तस्वीर कुछ झलकियां हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद पोस्ट कोरोनेशन बैंक्वेट, देखिए पोस्ट के मायने होते हैं आफ्टर, बाद में, तो पोस्ट कोरोनेशन बैंक्वेट उसके बाद जश्न ताजपोशी के बाद एक बड़ी शानदार किस्म की दावत का एहतमाम किया जाता है। अपीयर्स टू बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल, ये सारे मामला वो बड़ी कामयाबी से जो है वो बादशाह की एक्टिंग करते हुए गुजारता है, किसी को रत्ती भर शक भी नहीं होता। नॉट इवन प्रिंसेस फ्लेविया, हत्ता के प्रिंसेस फ्लेविया भी, हु इज विद हिम थ्रू आउट द डे, तो पूरे दिन रुडोल्फ एल्बर्ग के साथ रहती हैं। रुडोल्फ एल्बर्ग असल में तो नहीं है, वो रुडोल्फ बेज़ाइंडल है, लेकिन वो तो ये समझती हैं कि रुडोल्फ एल्बर्ग है और वो उनके साथ ही रहती है सारा दिन। हैज एनी सस्पिशन, उन्हें किसी किस्म का कोई भी शक नहीं होता, बल्कि वो यहाँ तक कि थॉट, बल्कि वो तो ये समझने लगती हैं कि शी डज कॉम्प्लीमेंट द किंग ऑन अपीयरिंग मच मोर रेजोल्यूट। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ तक होता है कि वो किंग जो है अपना रेजाइंडल की तारीफ करती हैं किंग एल्बर्ट के रूप में, और वो जानती भी नहीं है कि किंग के भैया आज तो आप पहले से ज्यादा पुरअतमाद नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे पे एक अज़्म नजर आ रहा है। और बच्चों देखिए यहाँ पर जोए आ गया है, ये जे आना था, टाइप करने में मैंने बहुत जल्दी किया था, मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक है, तो इसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जे से हो गया पर अज़्म, ठीक है। एंड डिग्निफाइड, और अब बहुत ही बावकार नजर आ रहा है, यानी वो शख्सियत का फर्क नोट करती है। जाहिर बात है कि वो किंग रुडोल्फ एल्बर्ट को भी वो अच्छी तरह से जानती थी पहले, लेकिन आज उसने देखा कि रुडोल्फ बेज़ाइंडल जो है वो उसका अंदाज कुछ और है, आज उसकी शख्सियत में एक वकार नजर आता है, एतमाद नजर आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर आदतें नहीं बदली हैं बल्कि बंदा ही बदल गया है। फिर कहते हैं कि then he had ever seen before, वो कहती हैं कि यार पहले मैंने कभी भी आपको इतना पुरअज़्म नहीं देखा, इतना बावकार अंदाज आपने नहीं देखा। तो रिजाइंडल becomes aware that, अच्छा रिजाइंडल जल्दी इस बात से बाखबर हो जाता है कि there is a strong popular demand for the king to marry princess Flavia as soon as possible after the coronation। अच्छा, अब उसके बाद जब वो एक जश्न ताजपोशी के बाद एक जुलूस की शक्ल में शहर में निकलते हैं, तो उस वक्त लोग उन्हें देख रहे होते हैं, बहुत सराहते भी हैं, तो उस वक्त जो है रुडोल्फ बेज़ाइंडल बड़ी बहादुरी का सबूत देते हुए उस इलाके में भी जाता है जो कि खास तौर पर ब्लैक माइकल का इलाका समझा जाता है, और वहां जाने से कर्नल साहब मना भी करते हैं, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से वहां पर जाता है, और वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी दाद का, उनकी तहसीन का हाथ हिलाकर जवाब भी देता है। तो इसी दौरान यानी जुलूस के दौरान में मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करने के दौरान में उसे पता चलता है कि लोगों की शदीद ख्वाहिश है कि किंग रुडोल्फ एल्बर्ट फिफ्थ की फौरी तौर पर जितनी जल्दी मुमकिन हो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी हो जाए। अब उसके बाद देखिए कुछ और बात के मनाजिर हैं, किस तरीके से वो मुख्तलिफ इलाकों में जाता है, लोग किस तरह उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपको ब्लैक माइकल भी नजर आ रहे हैं। असल में इसी दौरान में ब्लैक माइकल क्योंकि ये बड़ा हैरान परेशान हो जाते हैं, वो इनकी प्लानिंग के मुताबिक तो बादशाह को किसी कीमत पर यहाँ पहुंचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो नशा आवर शराब उसके लिए भेजी थी, उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि बादशाह अपने पैरों पे चलकर जश्न ताजपोशी में आता, तो उसके लिए ये बड़ा शौक था। लेकिन कुछ देर के बाद ही उसके दो अफराद, देखें इनके आपको शक्लें नहीं दिखाई गई हैं, ये दो अफराद उसके लिए खबर लेकर आ जाते हैं कि असल हकीकत क्या है, लेकिन ब्लैक माइकल कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि अगर ये हकीकत बताता है कि ये नकली बादशाह है तो फौरन सवाल ये पैदा होगा कि असली बादशाह कहाँ है, तो अब ये नहीं कह सकता कि मैंने उसे अगवा कर दिया। तो यहाँ पर आकर कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है कि असल हकीकत सिर्फ किसको पता है, कर्नल सैफ्ट, फ्रिट्ज को, और दूसरी तरफ ब्लैक माइकल और उसके गिने चुने लोगों को, लेकिन कोई भी इस बात का इजहार नहीं कर सकता। अब इसके बाद मजीद क्या वाकयात हुए इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम अगले इसके चैप्टर्स की